हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमें एक क्लास में कोशिश करेंगे ये खत्म कर देंगे। अगर कुछ बच गया तो उसको नेक्स्ट में कर देंगे, अदरवाइज एक क्लास में इसको खत्म कर सकते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक करने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये तो एक ही क्लास है, 30-40 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर आपका आता है परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। तो पिछली क्लास में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से दो क्वेश्चन आए हुए थे। इसको एक पढ़ना है, मतलब मेन टॉपिक ये एक हो गया। और एक हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। बस दो ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बाकी इसके बाद जो रिलेशन है, रिलेशन एंड फंक्शन, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप भी जाएगा तो मैं बेसिक सा रिलेशन बता दूंगा, अदरवाइज आपको वो ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो मेन इस चैप्टर के बाद हमारे जो बच जाएंगे वो होंगे 2 से 3 चैप्टर, जो कि हमने बोला था कि 10 तारीख तक कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो वो हो जाएगा, 90% से ज्यादा हो जाएगा। तो आप इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत सफिशियंट है, लेकिन हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे 100% तक, ठीक है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जैसे बाकी वाली क्लासेस आपने पढ़ी, तो आपको जो भी डाउट्स होता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और बाकी आप लोग कमेंट नहीं करते हो और ना ही आप किसी के साथ ज्यादा शेयर करते हो। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगती है। और एक चीज़ तो मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया मैथ समझ नहीं आएगा तो आप मैथ को कभी सीख ही नहीं सकते दुनिया में। मेरा पढ़ाया समझ नहीं आया तो कहीं से नहीं समझ सकते। और जम्मू कश्मीर में मैं चैलेंज देता हूँ कि यहाँ से बेस्ट मैथ है ही नहीं कहीं। जम्मू कश्मीर में कोई पढ़ाता ही नहीं मैथ, सीधी सी बात है। सेंटर में अगर किसी को आप फॉलो करते हो तो वहां पे कुछ सीख सकते हो, अदरवाइज जम्मू कश्मीर में आप मैथ नहीं सीख। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लिमिट्स क्या होता है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। मतलब क्यों हमें लिमिट्स यूज करनी पड़ती हैं। तो लिमिट्स का मतलब क्या होता है। लिमिट्स मतलब कोई चीज की लिमिट्स होना। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है। एक फंक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए x³ माइनस 27, नीचे लिख लीजिए x-3। और यहां पे आपको बोला कि x कितना है, एट x=3। तो यहां तक क्या है कि एक फंक्शन दे दिया आपको। ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। और एट x=3, और जैसे ही मैं 3 पुट करने जाऊंगा तो x की जगह 3 रखूंगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 -27। नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 3, डेट इज इक्वल टू 0/0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखो 0/0 जीरो नहीं होता, याद रखना। ये 0/0 जीरो नहीं होता, मतलब ये डिफाइन नहीं होता। ये हम इसको ये नहीं बोलते कि 0/0 जीरो है। तो इन चीजों से बचने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, मतलब लगभग हमारा आंसर भी सही आ जाए, और अप्रोच क्या रखें, तो इसके लिए हम एग्जैक्ट 3 ना लेके हम एक लिमिट सेट करते हैं। हमने मान लिया कि लिमिट्स हमने क्या रख दी। सो देयर इज अ लिमिट दैट x अप्रोच 3, दैट मीन्स कि x बिल्कुल 3 जैसा है, एग्जैक्टली 3 नहीं है। एग्जैक्टली 3 नहीं है। तो तब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम आगे एक्सपैंड करेंगे। पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। लिमिट्स आ गया तो इसके फैक्टर बनाएंगे। जैसे a³ - b³, ये क्या था आपका। यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो x³ - 3³ लिख सकते हैं। नीचे x-3। जैसे इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे, a³ - b³ क्या होता है, जो जो इंपॉर्टेंट आता जाएगा वो नोट में अलग से लिखते जाना। चलिए मैं एक पेज बना लेता हूँ, यहाँ पे नोट में हम लिखते चले जाएंगे जो भी बेसिक बातें आएंगी। तो a³, so what is the formula of a³ - b³ which is equal to a - b into a² plus b² plus ab। तो इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो a क्या है आपका x, और b क्या है आपका, b है आपका 3। तो a³ तो आ जाएगा a - b, a - b इंटू a² प्लस b का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस ए बी, x×3 3x, और नीचे क्या है x - 3, और लिमिट अभी भी सेम है। ये कैंसिल आउट हो गया।
अब x अप्रोच करा 3 को, अब यहाँ पे x ये 3 की वैल्यू पुट करिए, क्या आ जाएगा, x मतलब 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 9 प्लस 3 3 9, कितना आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 27। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने लिमिट जैसे ही पुट करा तो आंसर कितना आ गया 97। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे मान लीजिए मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करना है, तो एक्स रखते 0 आ रहा है, तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल इसकी सेम सेम वैल्यू, जैसे मैं इसकी जगह मैं रख दूं मान लीजिए 1.9999, लगभग क्या है ये लगभग क्या है, लगभग जैसे यहाँ पे रख देते हैं हम लोग x माइनस 2 है, तो जैसे इसमें पुट किया x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1.9, वैसे 2 था मैंने बिल्कुल 2 के पास ले लिया, ये लगभग 2 ही है, नीचे भी यही आ जाएगा 1.999 माइनस 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 4 के पास। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका किसी फंक्शन पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपका बन रहा है 0/0 फॉर्म, इंफिनिटी वटा इंफिनिटी फॉर्म, या किसी की पावर इंफिनिटी बन रही है, तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो हम सीखेंगे आगे। लेकिन जब हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाते तब ये लिमिट्स हम काम में लेके आते हैं। तो लिमिट्स कहाँ यूज करते हैं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, मतलब सेम सेम वैल्यू, 3 ना लेके 3 को अप्रोच करने वाली वैल्यू ले ली। जैसे मेरा 1 था, 1 में 0 बन रहा, तो मैं 1 की जगह क्या लिख दूंगा 0.999999, ये लगभग लगभग 1 है, या इससे ज्यादा लिखना हो क्या लिख दूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। तो इस तरह से मैं क्या करता हूं, उसको अप्रोच करने वाली वैल्यू लेता हूं, दिस इज नोन एज लिमिट्स। तो आई होप कि लिमिट्स आप समझ पाएंगे थोड़ी सी, कि लिमिट्स क्या होता है, जो हम नंबर जिस पे कोई इक्वेशन नहीं बन पा रही, कोई सोल्यूशन नहीं बन पा रहा, तो उसके पास पास नंबर लेते हैं। इससे बहुत सारी चीजें हम लोग सॉल्व कर सकते थे। पहले जब हम किसी चीज के ऊपर जब कुछ सॉल्व भी नहीं कर पा रहे थे, कोई वैल्यू नहीं बन पा रही थी, तो हमने उसके बिल्कुल पास वाला नंबर लेके देखा, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो लगभग लगभग बिल्कुल सही था, कुछ भी गलती नहीं थी उसमें, लगभग लगभग सही है। तो हम उस जगह पे लिमिट्स यूज करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिमिट्स क्या क्या हमें पढ़ना है। आई होप कि लिमिट्स का क्या होती है आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। बाकी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट्स क्या होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। और हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना क्वेश्चन आपके पेपर में आया था वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता है। बाकी जो बेसिक चीजें होंगी जो आपके लेवल तक होंगी वो सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, अगर कोई फंक्शन when function is not defined, मतलब इनडिफाइंड फंक्शन कोई आ जाता है, जैसे 0/0 बन गया, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी बन गया, 0 की पावर 0 बन गई, तो वो हम कुछ चीजें ऐसी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं लिमिट्स, ये मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब टाइप्स ऑफ लिमिट्स हमें कौन कौन से टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब एल्जेब्रिक लिमिट्स विद एल्जेब्रिक फंक्शंस। फिर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, जिसमें होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शन होगा आगे दिया होगा, जैसे e की पावर समथिंग ऐसे होता है एक्सपोनेंशियल। फिर लॉगरिथम लिमिट होता है, लॉगरिथम क्या होता है, जैसे लॉग m आ गया, कुछ भी लॉग x+1 आ गया, तो ऐसे लॉग की फॉर्म में। लॉग के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बता दूंगा। फिर आता है स्पेशल सीरीज लिमिट, ये क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे, ऐसी हमें देखने को मिलेंगी लिमिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, वो क्या रहेगी, ये तो आप गो थ्रू कर लेना। टाइप्स ऑफ लिमिट्स क्वेश्चन आएंगे अपने समझ आएगा कौन से क्वेश्चन है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन साइन कॉस लगेंगे, समझ जाना कौन सी है, तो ये पेपर में नहीं पूछेगा। सिंपली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा हूँ वो है कि हमें कहाँ कहाँ लिमिट्स लगानी होती है, कैसे लगानी होती है, जिसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन भी आता है, और यही से क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं 90%। लेकिन हम थोड़ा डेप्थ तक जाएंगे, ठीक है चलिए। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, मतलब जहां पे फंक्शन कैसा बिहेव करे, कौन सी वैल्यू है तो हमें लिमिट्स यूज करनी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन दैट इज 0/0। अगर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने से क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, जहां आप कह सकते हो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी।
तो इन दैट केस भी हम लिमिट यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। अगर 0 की पावर 0 बन जाए या इन्फिनिटी की पावर 0, देखो आपने तो पढ़ा होगा ना, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, 1 की पावर 0 तो 1 होता है, 10 की पावर 0 तो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। लेकिन 0 की पावर 0 हो तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी मतलब ऐसा नंबर जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसकी पावर 0 उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ बनता है, देखो ये आपको पता था, जो नहीं पता तो वो इसमें आ जाएगा नॉट डिफाइंड में, क्योंकि वो डिफाइन होता ही नहीं, तभी आपने आज तक नहीं पढ़ा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये 3 तरह के केस बनेंगे। मतलब एक फंक्शन दिया होगा, जब आप वैल्यू पुट करोगे जो दिया होगा, इन दैट केस वहां पे जहां तो 0/0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, आपने ये तो पढ़ा हुआ है 0/0, ये नहीं पढ़ा हुआ 0/1 पढ़ा हुआ है, तो इसमें मतलब 0 होता है, लेकिन 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, याद रखना ये। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा बने, या किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, ये होता है इनडिटर्मिनेंट्स। और 1 की पावर इन्फिनिटी, अगर ऐसा केस बन जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। सबसे पहला हमें अगर बनता है फर्स्ट केस में, केस 1 की बात करते हैं, कौन सी, अगर 0/0 फॉर्म बना और यहां बना हमारा इन्फिनिटी के नीचे इन्फिनिटी, मतलब ऊपर पुट करो तो भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी यही आ रहा है, ऐसी अगर फॉर्म बनती है, देन हम लोग सॉल्व करने के लिए जो लिमिट यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला कौन कौन सा। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज रैशनलाइजेशन। एक रैशनलाइजेशन मेथड होता है, कैसे, जैसे 1/√2 है, तो √2 खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, √2 से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। यहाँ पे देखो ऊपर √2 बन गया, नीचे बन गया 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज 2/2। इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग करना। ठीक है, चलिए एक मेथड ये होगा कि हम क्या करेंगे, rationalization method यूज करेंगे। एंड सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड, ये कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड होता है, फैक्टर बना के सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, मान लो x² - 4 नीचे x - 4 है, और लिमिट्स अगर मैं बोलूँ कि एट x = 2, तो ये क्या बनेगा, जैसे ही x पुट करोगे 2 तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इन दैट केस इसको मैं सॉल्व करने के लिए मैं बोलता हूँ लिमिट्स यूज कर लो, कि x अप्रोच कर रही है 2 को, 2 नहीं है 2 को अप्रोच कर रही है, तो अब इसका फैक्टर बनाते हैं। ऊपर फैक्टर कैसे बनेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अगर ऐसे लिखते कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये 2 है, तो a² - b से क्या आता है, a - b, a+b, नीचे क्या है a - b, तो ये कैंसल। अब लिमिट 2 रखो, यहाँ पे 2 पुट करो, क्या आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4, एक्स की जगह 2 रखो, तो आंसर कितना है 4। यहाँ पे देखो 0/0 से कहाँ पहुंच गया मैं, 4 के पास। ये होता है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बताया, अगर सर 0/0 फॉर्म बनती है या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, देन मेरे पास दो मेथड है, वो कौन कौन से हैं, एक होता है रैशनलाइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नोन एज एलएस हॉस्पिटल रूल, ये मेथड। और इसी के बेस पे मैक्सिमम हमें 99% क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एल एस हॉस्पिटल रूल क्या होता है, मेथड क्या होता है, और यही हमें सबसे ज्यादा यूज करना है, क्योंकि कभी कभी आप फैक्टर बनाने में फंस जाओगे, आपसे फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है, एल एस हॉस्पिटल मेथड। ये कैसे यूज होता है, ये मैं आपको बता दूंगा, कि हमें पहले किसी नंबर का डेरिवेशन निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू किसी भी XYZ की, और जब वो निकाल लेते हैं उसके बाद लिमिट अप्लाई करो तो वो 0/0 नहीं बनेगा, या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आया था ना, वो इसी क्वेश्चन फॉर्म का था, 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म का आया था, और आपको यूज करना था एल एस हॉस्पिटल मेथड। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लिमिट्स कहाँ लगानी होती हैं,
जब हमारी कंडीशन क्या बनती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये मैंने कुछ कंडीशन लिखी, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले अगर ये पहली कंडीशन बने 0/0 और इन्फिनिटी, देन इन दैट केस हम लोग 3 तरह के मेथड यूज करते हैं सर। पहला मेथड रैशनलाइजेशन, सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन एंड थर्ड मेथड दैट इज एलएस हॉस्पिटल मेथड। ठीक है, ये क्या होता है क्वेश्चन आगे मैं समझाऊंगा आपको। और जैसे नोट हमने यहाँ पे लिखा नोट, तो यहाँ ऐड ऑन करते जाएंगे बेसिक सारी चीजें। चलिए अब देखिए, अगर आपका बन जाता है दूसरी फॉर्म, कौन सी, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं सेकंड फॉर्म। अगर बन जाता है, ये होगा केस नंबर फर्स्ट। तो केस सेकंड क्या पढ़ा हमने, ये है हमारा केस नंबर फर्स्ट, दैट इज केस नंबर 2 एंड दैट इज केस नंबर 3। तो केस नंबर 2 हमने क्या पढ़ा कि अगर फंक्शन आपका कैसा बनता है, इधर भी 0 और ऊपर भी 0, एंड ऐसे बन जाता है या ऐसे बन जाता है, नीचे इन्फिनिटी इसकी पावर 0। देखो किसी भी नंबर की पावर 0 कर तो वो 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट होता है, इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटर्मिनेट होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर सेकंड केस में हम क्या बात करें, अगर 0/0 फॉर्म बन जाए, 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, जैसे मैं एक लिख लेता हूं। मान लीजिए एक कोई भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि कोई भी लिमिट्स ले ली हमने, x अप्रोच कर रही है मान लो 2 को, किसको, 2 को, और एक फंक्शन है नीचे ये वाला, और इसके ऊपर एक फंक्शन है जी। देखो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह x² + 2x + 3 लिख सकता हूँ। जी एक्स भी एक अपने आप में फंक्शन होगा, इसकी जगह भी क्या हो सकता है, 3x² + 2x, कुछ भी, कोई भी x की फॉर्म में कोई इक्वेशन है, मतलब कोई भी x की फॉर्म में कोई इक्वेशन बन सकती है। इक्वेशन नहीं होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, सिंगल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे देखो, मतलब एक नीचे फंक्शन है, एक ऊपर उसकी पावर में एक फंक्शन है, और जैसे ही मैं लिमिट 2 को पुट करूंगा, जैसे लिमिट 2 को पुट करूंगा, तो ये भी इसकी जगह भी 0 बन जाएगा और ऊपर भी 0, तो दैट मीन्स कि 0/0 फॉर्म। या आपकी ये पावर ऐसे बन गया कि यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, ऊपर पावर 0 बन रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इस केस में हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर जो हमारा आंसर आएगा, जैसे मान लो ये ए है, तो ये ए का हमारा आंसर आएगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ई की पावर। ई क्या है, ई क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। और इसकी ऊपर जो पावर बनेगी उसको हम क्या लिख देंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद इसकी जो पावर बनेगी वो बनेगी, लिमिट क्या थी, एक्स अप्रोच करिए 2 को, मान लीजिए क्या करिए, एक्स अप्रोच करिए 2 को, हम क्या करेंगे, लिमिट से लगाएंगे किसके ऊपर, अभी ऊपर पहले सेकंड जो पावर वाला फंक्शन वो लिखेंगे, और आगे लॉग लगा के जो पहले वाला फंक्शन वो लिखेंगे। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझा दूंगा, वहां पे ये फंक्शन देखना। देखो हमने क्या बोला कि मान लीजिए कि एक फंक्शन, जैसे मैं एक एग्जांपल छोटी सी समझाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए समझो। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, उसकी पावर दूसरा फंक्शन है। अब आप जहां ध्यान से देखिए, अगर मैं 2 पुट करता हूं, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, ऊपर पावर भी 0 बन जाएगी, तो बनी 0/0 फॉर्म। यही तो मैं आपको बताना चाहता था। इस केस में हम सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करेंगे कि इसका आंसर होगा ई की पावर, क्या होगा, जो भी लिमिट्स एक्स अप्रोच 2 लगाने के बाद किसके ऊपर, सेकंड जो पावर वाला फंक्शन है इनटू लॉग ऑफ जो नीचे वाला फंक्शन होता है, इसको सॉल्व, इस पे लिमिट पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ये आसान हो जाएगा। जो भी आएगा वो ई की पावर हो जाएगी, ये आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपका कौन सी फॉर्म बने, 0/0 या इन्फिनिटी की पावर 0, तो इन दैट केस में ये वाला मेथड यूज करता हूँ। कौन से वाला, कि लिमिट्स जो भी दी है वो हम क्या करेंगे, ई की पावर रख के कर देंगे। यहाँ पे ये जो लिखा मैंने, ये देखिए ध्यान से, इसको, ये आंसर बनेगा डायरेक्ट। समझ आई ये बात, ये आंसर बनेगा। मतलब क्या करना, हमें सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग लिखेंगे इसका जो आंसर होगा वो ई की पावर बनेगा, क्या, लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली पावर पहले लिखेंगे बीच में, और आगे वाले के साथ लॉग लगा के लिखेंगे, जो भी आएगा वही ये मेरा आंसर होगा। तीसरा और लास्ट केस क्या था कि
a की पावर कौन सी हो जाए, एंड केस नंबर थर्ड क्या था, 1 की पावर अगर इन्फिनिटी बन जाए तो, यही था। इस केस में अगर ऐसे ही मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी लिमिट्स दी है कितनी, x अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए या तो इसको चलो b लिख लेते हैं, b को अप्रोच कर रहा है, एक नीचे फंक्शन दिया हुआ है, उसकी पावर लिखी हुई है एक फंक्शन, दोनों फंक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो भी लिखा होगा बना के लिखी होगी, और जैसे ही आप ये लिमिट यहाँ पुट करोगे तो वो कैसी फॉर्म बन जाएगी, मान लो वो बन जाती है कि आपका एक्स पुट करने से जो एफ एक्स है वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और ऊपर वाला जो जी एक्स पावर है वो कितना आ जाता है, नॉट डिफाइंड। इन दैट केस हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो सीधा ना निकाल के हम बोलेंगे कि जो ए आएगा वो आंसर आएगा, इसमें भी e की पावर आएगी जैसे पिछले में e की पावर होगी, इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे ये वाला लिमिट्स, x जो b को अप्रोच कर रही है, अब लिमिट्स वो कहाँ लगाएंगे हम लोग, वो हम लिमिट्स किसके लिए लगाएंगे, सेकंड फंक्शन, सेकंड मतलब जो ऊपर पावर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाला फंक्शन, और इसमें से क्या करेंगे, a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाली पावर का फंक्शन जो भी होगा वो लिखना है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो लिखना है, और उनमें से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो भी आएगा वो इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ लिमिट्स अप्लाई कर देंगे b, और e की जो भी आंसर आएगा वो पावर बन जाएगी, e की वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। आई होप ये तीनों चीजें आप समझ पाए होंगे, अभी आपको समझ पूरी नहीं आई होगी, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर समझ आएगा आपको। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले बोला कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, सर जब 0/0 बन जाता है फंक्शन, या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी बन जाता है, इन दैट केस हम लोग तीन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड एलएस हॉस्पिटल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा केस है अगर पावर किसी की 0 बन रही है तो 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 बन रही है, नीचे भी 0 बन रहा है, ऊपर पावर भी 0 बन रही है, या नीचे इन्फिनिटी ऊपर पावर 0, तो इन दैट केस मैं बोलता हूँ ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ऐसे केस में आंसर क्या होता है, ऐसे केस में आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई की पावर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ई की पावर क्या होगा, वही जो फंक्शन की लिमिट्स है वही रखिए, लेकिन पहले लिखिए क्या, ऊपर वाला पावर, फिर नीचे वाला लॉग लगा के नीचे वाला जो फंक्शन होगा, तो यही आंसर होगा, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। तीसरा हमने सीखा कि अगर एक की पावर इन्फिनिटी बन जाए, वहां क्या था, 0 की 0 या इन्फिनिटी की 1, यहाँ पे अगर किसी की पावर ही इन्फिनिटी बन जाए, किसकी, एक की, इन दैट केस में ये वाला मेथड यूज करता हूँ। फिलहाल समझ नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देन आपको समझ आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, उससे पहले हम एक बेसिक चीज सीखना चाहेंगे, क्या, यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो ये हमने सीखा जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा कि किसी का भी डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, तो डेरिवेट्स कैसे निकालते हैं, जिस भी बच्चे ने 11 12 में मैथ पढ़ा होगा उसको पता होगा डिफरेंशिएट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है बाई डेट इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 4, अब आपको डेरिवेट्स करना है विद रिस्पेक्ट टू मान लो x के, तो मतलब इस बाई फंक्शन को क्या करना है, जैसे डिफरेंशिएट करना मतलब डी वाई डी एक्स निकालना होता है, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे किसका, तो ये y का निकाल रहे हैं, तो इधर भी यही लिखेंगे डी वाई डी एक्स निकाल रहे हैं किसका, इस पूरे फंक्शन का। ध्यान से समझना, इसका एल एस हॉस्पिटल मेथड में यही हमें यूज करना होता है, यही मेथड है। जब इसका निकालेंगे फंक्शन तो कैसे, किसी का भी डी वाई डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक्स वाले टर्म को निकालना है, इसके बिना बाई आ गया तो वो क्या होगा, 0। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालना था, जो भी x की पावर है, जो भी x की पावर है वो क्या आती है, पीछे आ जाती है, 3 तो पहले ही था, ये 2 पीछे आ गया, और x की पावर जो होगी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस आगे 5 तो 5 है, मुझे सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, x की पावर कितनी है, 1, तो 1 पीछे आ गया, और x की पावर जो होगी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट भी करना है, मतलब ऊपर वाली चीज जो होती है वो नीचे आ जाती है, और ऊपर वाली पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करना होता है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, क्योंकि बिना x के जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, अगर बाई फंक्शन होगा वो भी 0 होगा। ये कितना बना, 6x प्लस 5, क्योंकि इसकी पावर क्या बन जाएगी 0, तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, दैट मीन्स की 5, ये मेरा आंसर होगा डी वाई डी एक्स जो मैंने निकाला है। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स के किसी फंक्शन को डेरिवेट्स करना हो या डिफरेंशियल निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाली पावर जो होती है वो पीछे आ जाती है। अगर पहले कोई नंबर है तो ठीक है, जैसे मुझे निकालना है एक्स क्यूब का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा सर 3 पीछे आ जाएगा और एक्स की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 3x²। अगर x की पावर 7 है तो कैसे निकालेंगे, 7 पीछे आ जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगी। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि 1 पीछे आ जाता है, इंटू x पावर में से 1 कम करना है, तो x की पावर 0 डेट मीन्स 1, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। तो किसी भी x या y को निकालना हो सिंपल उसी के रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। मैं यहाँ सब शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, क्या निकलेगा इसका, वो होगा सर ये 2 पीछे आ जाएगा, 6 हो जाएगा, x की 2 में से 1 जाए तो सिंपल x बच गया, प्लस 5 का 5। अगर सिंपल नंबर है तो वो सीधा आ जाता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, एक पावर पीछे आएगी, एक आ गया, x की पावर 0 होगी तो ये एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। तो डेरिवेट्स किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, आई होप समझ पाए होंगे, क्योंकि एलएस हॉस्पिटल मेथड में यही यूज करने वाला हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन है बाई का क्यूब प्लस 2y प्लस 6, इसका निकालना है डेरिवेट्स, तो बाई के रिस्पेक्ट में निकालना, क्या आएगा, 3 पीछे आ जाएगा, 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर 2 बाई का बाई खत्म हो गया, 2 ही आ गया, बाकी कांस्टेंट का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 3y² प्लस 2, डबल डेरिवेट्स करना हो तो दोबारा इसको y के रिस्पेक्ट में करो तो फिर आंसर आ जाएगा। फिलहाल ये आप सीख चुके हो कि किसी भी नंबर का डिफरेंशिएट या डेरिवेट्स कैसे करते हैं। अब इसी का मेथड यूज करके हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको समझने हैं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए। अब यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में मैक्सिमम आपको पूछने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, तो 110% इसी के बेस पे क्वेश्चन आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस लिमिट्स को x को पुट करता हूं, जैसे इसका मैं सोल्यूशन निकालता हूं, मैं जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करता हूं, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे x मैंने 2 रखा तो 2 का क्यूब आ जाएगा, -2 इंटू 2 आ जाएगा, -4, नीचे क्या है x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 4, ये क्या बना ऊपर 8, और 8 में 8 का तो 0, नीचे भी 0। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका 0/0 फॉर्म आती है तो देन आपको क्या करना है, आपको यूज करना है एलएस हॉस्पिटल मेथड। और ये क्या कहता है, सिंपली क्या करिए, फंक्शन को डेरिवेट, उसका डेरिवेशन निकाल लीजिए। चलिए तो पहले इस फंक्शन का मैं डेरिवेशन निकाल लेता हूं। मैं बोलता हूं कि इस फंक्शन का डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेट्स करते हैं इसको। तो इसका जैसे ही मैं डेरिवेट्स करूंगा क्या आएगा, वो देखो क्या आएगा, वो ऊपर वाले फंक्शन का अलग से करिए, 3 पीछे आ जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 2 का 2 रहेगा, -2 बचेगा, क्योंकि x की जगह 1 आ जाएगा, आगे बढ़ेगा 0, नीचे देखिए ये क्या आ जाएगा 2x पावर 1 और आगे 0 बन गया। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करके देखिए क्या आंसर आता है। अगर नहीं आएगा मैं दोबारा इसका डेरिवेट्स करूंगा। अब पुट करिए लिमिट, मैंने ये डेरिवेशन क्यों लगाया, एलएस हॉस्पिटल मेथड क्यों लगाया, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनी थी। अब देखो क्या 0/0 बनती है, मैं जैसे ही पुट करूंगा 2, ये 2 यहाँ पुट करा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 12, 12 में से 2 चला गया, नीचे 2 पुट करा, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 10/4, दैट मीन्स 5/2 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपली अगर क्वेश्चन करना है तो क्या करिए, पहले चेक करिए लिमिट लगा के कौन सी फॉर्म बन रही है। मैक्सिमम 99% 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, वही क्वेश्चन है। जैसे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, मैं पुट करके देखता हूँ ये कौन सी फॉर्म है। जैसे 2 पुट करा ये 4 बन गया, ये 4 और 6 10 हो गया, यहाँ 2 रखा तो -10, तो ऊपर तो बन गया 0, और नीचे भी क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। डेट मीन्स कि मुझे क्या करना है, मुझे एल एस हॉस्पिटल मेथड लगाना है। समझ आ रही कहाँ लगाना होता है ये सर, यहाँ भी ये 0/0 या 0 इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए। अब लगाइए, पहले डेरिवेट करिए, लिमिट्स रखिए यही, एक्स अप्रोच करिए 2, लेकिन इसको पहले डेरिवेट्स कर लीजिए। क्या करेंगे इसको, ये आ जाएगा 2 पीछे आ जाएगा एक्स का, तो 2x आ जाएगा, उसकी पावर 1 बचेगी, और माइनस का 5, क्योंकि x का 1 ही होता है, और नीचे आ जाएगा 2x, और कांस्टेंट 4 का खत्म हो गया, कांस्टेंट का लिखने नहीं, वो 0 होता है। अब लिमिट पुट करिए, यहाँ पे 2 रखिए, 2 2 जा 4, -5, और नीचे 4,
डेट मीन्स कि -1/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे, बेसिक क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता कि आप नहीं समझ पाओगे, ये वेरी इजी क्वेश्चन आप बना लोगे। तो फंक्शन कैसे लगा रहे हो समझ आ रही है कि 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो कैसे सॉल्व करना है। एक ही मेथड मैंने बताया कि इसी को सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे पेपर में, इसके ऊपर वाले के इक्वेशन के फैक्टर बनाना मुश्किल है, तो बेटर है इसको इसी मेथड से करिए, क्योंकि डेरिवेट करना मैंने आपको सिखा दिया कहाँ से आ रहा है, मैंने स्पेशल सिखाया आपको। 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसका एडवांस वर्जन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर लिमिट आपकी 4 को अप्रोच कर रही है 4 को, और ये आपका फंक्शन है, ये आपका एफ एक्स फंक्शन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो नीचे ऊपर 4 का क्यूब मतलब 64, और ये 4 का स्क्वायर 16। 64 में 16 के तो कितना बचा, 48 प्लस कर 48, तो 0 बन गया, ऊपर बन गया 0 और नीचे बन रहा है 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो कौन सा मेथड लगेगा, एलएस हॉस्पिटल मेथड। यही आपका पेपर में क्वेश्चन भी आने वाला है, याद रखना ये। तो क्या करिए, कुछ नहीं सर, डेरिवेट करिए पहले फंक्शन को, लिमिट वही रहने दीजिए, x अप्रोच करेगा 4 को तो रहने दीजिए, ऊपर वाले फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, तो इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 पीछे आ गए, x की पावर 2 होगी, -2x हो जाएगा, क्योंकि 2 पीछे आ जाएगा, और x की पावर 1, और आगे वाला 0 बन गया तो छोड़ दो, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। नीचे सिंपल x का 1 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, और 4 का 0। अब पुट करिए लिमिट, अब रखिए 4 की वैल्यू पुट 3, और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4, नीचे क्या आ जाएगा 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 48, -8, तो आंसर कितना है 40। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला मेथड से आप क्वेश्चन बना लोगे। अब इसका हम लोग एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक आप बना लोगे। पहली फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी के क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। आई, अब कुछ लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लीजिए। दो हमने यहाँ पे कुछ पढ़ लिया, एक्स्ट्रा चीज मैं लिख रहा हूँ नोट में। जैसे बोल रहा है कि ईच लॉग टेबल इज यूजेबल विद अ सर्टेन बेस। कोई भी लॉग का टेबल होता है वो मतलब यूजेबल होता है किसके साथ, सर्टेन बेस के साथ। तो आपने ये 10th क्लास में भी देखा होगा कि आपको एक लॉग की बुक होती है, इसमें लॉग के सारे वैल्यूज लिखे होते हैं, log 1 2 3 4 क्या होगा, तो सबका एक बेस होता है। मान लीजिए रूल नंबर 1 मैंने लिख दिया कि log बेस बी, बेस कुछ भी हो सकता है, ए बी सी वट एवर, लेकिन उसके साथ आगे दो नंबरों का प्रोडक्ट है, तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, हम लोग लिख सकते हैं log बेस तो बी रहेगा, इसको अलग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं, मतलब दोनों नंबरों के साथ अलग अलग लॉग लगा के और बीच में प्लस लिख सकते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर लॉग के साथ दो नंबर डिवीजन में है, इन दैट केस हम लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन बीच में क्या लगाना पड़ेगा, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना पड़ेगा। एंड थर्ड रूल देखिए, तीसरे नंबर पे आपको क्या याद रखना है कि लॉग आगे m है, उसकी कुछ पावर है, मान लीजिए k, तो इस केस में जो पावर है वो पीछे आ जाती है, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पावर है वो क्या होता है, वो पीछे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने, log बेस e है और 2 की पावर 3 है, डेट मीन्स की मैं 3 log 2 लिख सकता हूँ। समझ आई बात की, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होगा क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर पे लिखिए, जैसे log बेस b के साथ एक, बीच में वैल्यू 1 आती है, तो ये 0 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। अभी एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ तक हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पे लिखिए, अगर log नीचे बेस है
जैसा बेस वैसा ही बीच में नंबर आ जाए, मतलब मान लीजिए बेस 2 है, यहाँ 2 आ गया, बेस ए यहाँ पे ए आ गया, तो ये हमारा इक्वल होता है किसके, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। एक और होता है यहीं पे सेम, अगर किसी बी की पावर log b इंटू के है, मतलब नीचे कोई नंबर है उसकी पावर क्या है, सेम, लॉग के साथ ये बेस और ये वाला नंबर सेम हो जाए तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर आता है के। और सेम हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि log b बेस b है और अंदर आ गया b की पावर के, इन दैट केस ये log वाला ये कैंसिल हो जाता है, इसमें भी आंसर आता है के। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधा जगह ये यूज हो जाएगा कि किसी नंबर की पावर log जो है उसका बेस और नीचे सेम है तो वो कैंसिल होकर के आता है। यहाँ भी ये को बेस और ये बी सेम है तो कैंसिल होकर खाली के बच गया पावर वाला। तो ये कुछ log की प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्मल है कि दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो नंबरों के बीच में तो दोनों का सम करके अलग अलग लिख सकते हैं। अगर डिवीजन में हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। अगर पावर हो किसी नंबर की लॉग के साथ तो वो पावर पीछे आ जाती है आगे, यहाँ पे लिख लो लॉग m बच जाता है। उसके बाद लॉग बेस b और 1, लॉग 1 मतलब कितना होता है, 0 होता है। देखो लॉग 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, तो पहली 2-3 सबको पता होती हैं, लास्ट वाली मैंने बता दी। चलो अब और लिखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स के बारे में, हमें और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से हमें क्वेश्चन भी आया था पेपर में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनना था, आपको मैं बताता हूँ कहां से क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियस ईयर जो फाइनेंस का पेपर हुआ था। ये तो आपके क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होते हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर एक्स हो तो उसको एक्सप्लेन करके लिखो तो इस तरह से लिखा जाता है वो, ये इसी को शॉर्टकट में हम 1 प्लस एक्स की पावर एक्स लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट चीजें याद रखेंगे, बट फिलहाल बता रहा हूँ। जैसे ई की पावर एक्स है तो अगर कोई आपको बोले कि लिमिट्स एक्स अप्रोच टू 0 एंड ई की पावर एक्स का निकालो क्या आंसर होगा, तो आपको पता है कि एक्स यहाँ पुट करेंगे, लिमिट पुट करें सीधा ई की पावर 0 तो 1 आंसर आएगा। और वही आप अगर एक्सप्लेन करके करते हो, ई की जगह क्या लिखते हो, पूरी वैल्यू लिखते हो, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 3x फैक्टोरियल। अब यहाँ पे लिमिट्स लगाते हो, ई खत्म हो गया, ई की जगह मैंने ये लिख दिया, अब लगाओ लिमिट। जैसे मैंने एक्स 0 पुट किया तो सब कुछ 0 होगा तो 1 ही तो बचेगा, तो उसका हम शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए कि ई एक्स की जो लिमिट अप्लाई करे वो 0 ही होता है, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। अदरवाइज इसका एक्सप्लेन इसको इस तरह से लिखा जाता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, अदरवाइज पड़ेगी नहीं मुझे लगता है। अच्छा साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखो तो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो ई एक्स तो सीधा सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखिए अगर साइन और कॉस थोड़ा सा देख लेना अगर जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज पड़ेगी नहीं इसकी। एक्स अगर साइन एक्स को एक्सप्लेन करके लिखना हो, अगर साइन एक्स को एक्सप्लेन करके लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5, मतलब सिर्फ आपको ऑड पावर लेनी है, क्या लेनी है, खाली ऑड पावर। जैसे x के नीचे भी एक फैक्टोरियल लिख सकते हो लेकिन एक फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे 3 फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करो कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 को क्या करोगे तो 1 ही है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, बाकी क्या है कि इसमें आपको ऑड लेना होता है, लेकिन जो साइन है वो अल्टरनेट चलता है, पहले प्लस माइनस ऐसे। तो दिमाग में सोचो कि साइन एक्स कैसे लेना है, कि सर ने बताया था ऑड नंबर लेने, तो एक्स की पावर 1 हो गया, फिर प्लस था फिर माइनस ले लो, एक्स की पावर 3 ले लो, नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस कर दो एक्स की पावर 5। और कॉस के अंदर क्या लेना होता है, इवन वाले, कॉस के अंदर इवन लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चेंज है, देखो क्या चेंज है वो, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स आया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स आया था, वहां पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं वैसे। तो अगर इसमें बात करें तो सिर्फ और नंबर लेने हैं, यहाँ पे क्या है खाली इवन, क्या है खाली इवन नंबर है, तो वहां पे क्या थे खाली और नंबर है, तो बस इसको देख लेना थोड़ा सा, बाकी कुछ खास नहीं है। चलिए आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर लिमिट्स आपकी ऐसे आती है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको क्वेश्चन आता है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को और साइन एक्स बाई एक्स की फॉर्म बन रही है, या ऐसा बन रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को और tan एक्स बाई एक्स की फॉर्म बन रही है, जहाँ एक्स बाई साइन एक्स की फॉर्म बन रही है, आप सब में अगर एक्स पुट कर दोगे लिमिट, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, साइन जीरो नीचे जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो इसमें क्या बनता है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल, या दूसरे मेथड करने पड़ेंगे जब इसको एक्सप्लेन, जैसे साइन एक्स की ये वैल्यू पुट करोगे, फिर इसका डेरिवेशन करोगे, उसके बाद लिमिट लगाओगे, तो आंसर निकल के क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, अगर जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है और यहाँ पे ये देखो ये वाला एक्स और ये सेम होना चाहिए, जैसे कल को आ जाता है साइन ए नीचे भी ए है, तो लिमिट आपकी जो है वो ए अप्रोच करी जीरो को, लिमिट जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। तो ये जो बनेगा ये 1 के बराबर बनेगा, डायरेक्टली बोल दूंगा मैं, आंसर होगा 1। तो आपको ये चीजें डायरेक्ट याद रखनी है, क्या आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, वो साइन एक्स बाई एक्स की फॉर्म बन जाए। देखो यहाँ अगर लिमिट लगाओगे, यहाँ भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, यहाँ भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, अगर जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है तो इन सब का आंसर 1 होता है, डायरेक्टली याद रखना है। मुझे ये साइन कॉस को एक्सप्लेन करके लिख के डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे सीधा याद रखना है कि अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसा है, साइन एक्स बाई एक्स है, कॉस एक्स टेन एक्स बाई एक्स है, एक्स बाई साइन एक्स है, तो इन केस में मैं इसको सीधा आंसर लिखूंगा 1, जीरो नहीं लिखना 1 लिखना है। एक्सपोनेंशियल की देख लो फॉर्म, अगर लिमिट आपकी एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को, एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, यहाँ पे आ रहा है फंक्शन ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो ये आंसर इसके किसके बराबर हो जाएगा, इसका आंसर इक्वल हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग बी ई इसका बेस होगा, ये ए आ जाएगा, ये वाले टर्म, मतलब लॉग ए आंसर होगा, बेस ई रख देना, बाकी लॉग ए आंसर होगा। लेकिन याद रखना ये वाली पावर और ये बेस सेम होना चाहिए, और ये है जो आपके फाइनेंस के पेपर में पूछा गया था, इसी के बेस पे क्वेश्चन आया था आपका, इस फॉर्म पे क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन क्या था। लिमिट अगर एक्स अप्रोच करिए जीरो को, ई की पावर एक्स माइनस वन है, यहाँ पे ए की पावर एक्स है, ए कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वही आगे आएगा। अगर यहाँ वन, अगर यहाँ टू होता तो यहाँ आगे आता। ये भी देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ सीधा, अगर एक्स जीरो पुट करता हूँ तो ए की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो तो वन के बराबर होता है, ये अगर वन माइनस वन जीरो, नीचे जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। इसमें भी क्या बन रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। यहाँ पे देख लिए, लिमिट पुट करिए, यहाँ जीरो हो गया, ई की पावर जीरो तो क्या आ गया, वन, वन में वन गया तो जीरो, नीचे जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो इन सब का इसका आंसर 1 होता है। अगर ऐसी फॉर्म बने ई एक्स माइनस वन बाई एक्स है और लिमिट एक्स अप्रोच करी जीरो को, तो इस केस में जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, डेट मीन्स की आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 1। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो एल एस हॉस्पिटल रूल से, जो सीधा मैंने पीछे करवाया था ना, बेसिक डेरिवेट करो और सीधा आंसर निकाल दो, वही क्वेश्चन आने वाला है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया तो इसके बेस पे, इन दोनों के बेस पे क्वेश्चन बनेगा, या ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो ये होगा, बाकी टफ क्वेश्चन नहीं होता। तो ये याद रखना कि एक्सपोनेंशियल बेस पे अगर आपका, मैं दोबारा लिख देता हूँ नेक्स्ट पे, रिवीजन करते हैं। अगर लिमिट एक्स अप्रोच करी जीरो को, यहाँ ए एक्स माइनस वन बाई एक्स है, तो आंसर होगा लॉग ऑफ ये वाला ए, नीचे बेस ही। अगर लिमिट अप्रोच करिए, एक्स अप्रोच करिए जीरो को, और ये बन रहा है ई एक्स माइनस वन बाई एक्स, नीचे एक्स एक्स, ये सेम है, तो इस केस में आंसर 1 होता है। तो बस ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बेस में मैं जो क्वेश्चन आया था वो भी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल ये आपको याद रखना है। आगे एक और लॉग वाला देख लीजिए, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो को और आगे बन रहा है लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, तो इसका आंसर भी 1 होता है, इसका आंसर भी 1 होता है, लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स, तो इसका आंसर भी क्या होता है, 1 होता है। आई होप कि ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्म याद रखोगे, बाकी ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा सा देख लेना, लेकिन ये आप डायरेक्टली याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन बना था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक्सपोनेंशियल बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए,
अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो दिमाग में सबसे पहले मैंने दो ही कंडीशन लिखवाई है आपको। क्या लिखवाया मैंने आपको? मैंने बताया कि ए एक्स माइनस वन बाई एक्स होता है, तो लिमिट अगर एक्स अप्रोच करती है जीरो को तो ये बराबर हो जाता है लॉग ऑफ ए, बेस ही रखो कोई बात नहीं, ये बात बताई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, किसी नंबर की पावर एक्स दिख रहा है, तो आपको एक ही फॉर्म को टारगेट करना है। वो कौन से वाला है? वो इस फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इस फॉर्म को क्वेश्चन में जैसे ए एक्स है, नीचे भी एक्स चाहिए तो माइनस वन भी चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट अगर आप पुट करोगे ना तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है। पहली बात तो फॉर्म जीरो बाय जीरो बननी चाहिए, क्लियर। अच्छा ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो मुझे क्या करना है सर? मुझे इस फॉर्म में लेके आना। कैसे लाएंगे? चलिए, अगर मुझे पता सबके नीचे, इनके नीचे ए एक्स बाय माइनस वन बाई एक्स नीचे चाहिए, बी के नीचे भी एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स, नीचे अपने से एक एक्स लगा लिया, लेकिन आगे मैंने साइन एक्स के नीचे भी एक्स लगा लिया, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मुझे पता है कि जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स अप्रोच टू जीरो, तो नीचे देखो, ऊपर देखो, ए की पावर जीरो माइनस बी की पावर जीरो, तो जीरो बाय ये भी जीरो, जीरो फॉर्म बना है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या बनता है? अभी मैंने पीछे बताया कि एक्स बाय एक्स से लिमिट अप्रोच करोगे जीरो तो ये वन के बराबर होता है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने आपको लिखवाए थे। यहाँ पे देखो, यहां तक हो गया, अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को। तो बहुत सिंपल है, दो चार क्वेश्चन करोगे अपना समझ आ जाएगा कैसे लेके आना होता है। अब देखिए ए एक्स है, मुझे पता है कि ए एक्स में अगर मैं क्या करूं, इसमें से एक कम कर दूं, ठीक है, और माइनस बी एक्स तो इसमें मुझे क्या चाहिए था, वी एक्स माइनस वन चाहिए, तो एक प्लस वन लिख दो और नीचे रख दो एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। क्या कोई फर्क पड़ा? भाई माइनस से ये कैंसिल हो गया, प्लस वन वाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मुझे ये समझ आ चुकी है कि सर मेरी फॉर्म बन गई ए एक्स माइनस वन और नीचे एक्स इधर लिख दो एक अलग से, और यहां से आप क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए, पी एक्स माइनस वन नीचे लिख दीजिए एक्स इंटू वन बाय, ये कॉमन है बाहर, ऐसे रख दो सबका, ये सबके साथ प्रोडक्ट है साइन एक्स बाय एक्स। ये कैसे लिखा मैंने? ये आपको भी पता है कि मान लो x प्लस वाई बाई एन है, तो मैं x बाई एन अलग से लिख सकता हूँ, y बाई एन अलग से लिख सकता हूँ, क्योंकि जब एलसीएम सेम है तो एलसीएम नीचे x प्लस वाई दोबारा आ जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे देखिए क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस x को पहले इसके नीचे रख दिया, और ये पूरा माइनस, जैसे माइनस ओपन करोगे देखो क्या बनेगा, ये माइनस बी एक्स प्लस वन और नीचे एक्स एक्स, और जब एलसीएम लोगे एक्स है तो ऊपर सब कुछ कॉमन आ जाएगा। और ये चीज मैंने पूरी, ये सारा इसके साथ मल्टीपल में था, अब वापस प्रोडक्ट करोगे ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखिए लिमिट अप्लाई करो, ये फॉर्म बन गई मेरी। यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स ए एक्स माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पे इसकी फॉर्म बन गई, तो सीधा पुट करिए। इसकी जगह क्या आएगा, पहले लिमिट अप्लाई करी तो सर ये होता है लॉग ऑफ ए, आपने बताया था कि जो ये वाला ये आ जाता है, यहाँ पे देखिए क्या आता है, ये देखो लॉग ऑफ बेस ए इंटू ए ही आएगा, तो लॉग ए आ गया। अच्छा माइनस यहाँ पे ये क्या आता है सर, ये लॉग बी आ जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा सर, आपने बताया था यहाँ लिमिट पुट करो तो ये वन के बराबर होता है, तो ये वन हो गया, खत्म हो गया, वन बाय वन वन। तो आंसर मेरा आ चुका है, डेट इज लॉग ए बाय बी। क्योंकि मैंने ये को लॉग की प्रॉपर्टी क्या बताई आपको, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी क्या बताई, ये देखो कि लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो लॉग एम बाई एन लिखा जा सकता है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे, टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन टारगेट क्या होता है, मुझे इस तरह की फॉर्म बनानी होती है, मुझे इस तरह की फॉर्म बनानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिखा ई एक्स की फॉर्म में, तो मेरे दिमाग में एकदम से ये आइडिया आ चुका था कि ई एक्स माइनस वन बाई एक्स जो होता है वो वन के बराबर होता है। ये सर आपने बताया था अगर लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को, तो क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है। अब यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, एक बार लिमिट डायरेक्ट पुट करिए तो ये बन जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म। कैसे? क्योंकि ई की पावर जीरो तो वन होगा, यहाँ वन होगा, तो वन में वन गया तो जीरो नीचे जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो इस केस में मुझे इसको टारगेट करना होता है, मुझे ऐसे बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है सर जीरो को, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ई एक्स है, किसी की पावर अगर सब्ट्रैक्ट में है तो उसको नीचे करके लिखो तो पावर प्लस में हो जाती है, नीचे एक्स का एक्स रहेगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं
ये देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया, एक्स और यहाँ पे ये हो गया क्रॉस ई सेम बेस पावर ऐड, मतलब ई एक्स मल्टीप्लाई ई एक्स करोगे तो सेम बेस पावर क्या हो जाएंगी ऐड, दैट इज ई की पावर 2x और माइनस का 1 ये आएगा। और इन सब के नीचे क्या है, इन सब के नीचे सर है आपका x। अभी तक मैंने इसको ऊपर वाले को एक्सप्लेन किया। अब इसके आगे आते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब मैं लिख देता हूँ e की पावर 2x माइनस 1 और नीचे वाला नीचे ही रहेगा ex, ये x यहाँ पे आ जाएगा। बस मेरा क्वेश्चन लगभग लगभग हो चुका है। अब आपको बस बनानी है कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म। आपको पता है e यहाँ 2x है तो नीचे भी कौन चाहिए 2x, क्योंकि ये वाला x ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2x है यहाँ भी 2x, कैसे बनाएंगे इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ऊपर वाले को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे को भी 2 से कर दूं तो क्या बनेगा, ये 2 यहां लिखते थे इसके साथ। भाई अगर 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 एक्स अलग से लिख लो बाई अलग से लिख लो, ये भी तो एक ही बात है ना। यहाँ हो गया। अब देखो ये जो फंक्शन था आपका ये वाला, यहाँ लिमिट अप्लाई करो। अब करो लिमिट पुट। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा 1 और यहाँ e की पावर 0। तो e की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि नीचे 1 ऊपर आ गया 2 तो आंसर आ गया 2। तो कैसे किया मैंने क्वेश्चन, मैंने बस ये दिमाग में रखा था कि मुझे इस फॉर्म में जैसे तैसे करके क्वेश्चन को लेके आना है। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसी तरह क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आया था, मैं बताऊंगा आपको वो क्या था। सिंपली वहां पे एक्स्ट्रा 2 लगाया होता है एक्स्ट्रा, बाकी यही क्वेश्चन था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये आई होप समझ पाए होंगे आप। तो जब भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन आएगा तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है या इस फॉर्म में लेके आना है, ये समझ जाना। क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अपने आप समझ आएगा क्वेश्चन कैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए की पावर एक्स है माइनस साइन ऑफ एक्स है माइनस 1 नीचे है एक्स। ये क्वेश्चन आ गया और लिमिट अप्रोच कर रही है आपकी, एक्स अप्रोच कर रही है 0 को। ऐसे क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आ जाएगा क्या, कि सर यहाँ पे ए एक्स है, दैट मीन्स की ए एक्स माइनस 1 बाई एक्स आएगा। भाई ये देखते ही समझ आ रहा है ना। तो हम इसको कोशिश भी यही करेंगे कि ऐसा बना ले। देखो कैसे बनाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोच करिए 0, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स, ये माइनस 1 यहाँ लिख दिया, इसके नीचे एक्स लिख दिया और माइनस साइन एक्स के नीचे एक्स लिख दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा इसको। भाई सेम एलसीएम लोगे एक्स आएगा तो बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि मुझे ये पता था कि साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है लिमिट अगर एक्स अप्रोच करो 0 तो। और दूसरी चीज मुझे ये पता था कि a की पावर x माइनस 1 के नीचे x रखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ a, अगर लिमिट x अप्रोच करिए 0 को। चलिए करते हैं इसको लिमिट, इसको जो लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा log बेस a और ये आ जाएगा e और माइनस इसकी जगह पुट करेंगे लिमिट तो क्या आ जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपली इस फॉर्म में लेके आना था जो आपने पढ़ी हुई है। बस यही क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉग वाली फॉर्म में। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रही है 0 तो log 1 प्लस एक्स और नीचे अगर x है तो इसका आंसर आता है 1। ये देखो मैंने कहां पे लिखवाया था, यहां पे देखिए, ये चीज देखिए मैंने लिखवाई थी आपको प्रॉपर्टीज। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहां यूज करने वाला हूं। अब मुझे समझ आ गया कि सर आपने बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोच करी 0 को तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 के बराबर होता है। तो इसको मुझे इसी तरह बनाना है। पता नीचे ये चीज सेम होनी चाहिए, नीचे ये चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे यार, 3x यहाँ पे 3x बनाना ना, तो बस हो गया क्वेश्चन। ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। सर कुछ नहीं है, log 1 प्लस 3x है तो नीचे 3x बनाना तो 3x बना देते हैं, ऊपर एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब लगाओ लिमिट, इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा 1 और इंटू 3, आंसर कितना आ गया 3। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको ये तीनों जो मैंने आपको फॉर्म बताए हैं कि लॉग और ट्रिग्नोमेट्री और जो आपका एक्सपोनेंशियल किस तरह से किसके बराबर होता है, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, क्योंकि 0 बाई 0 ये सब कुछ 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है हर जगह। ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई होप ये समझ पाए होंगे आप। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है जो आपके फाइनेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया था लास्ट में। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका,
यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0/0 फॉर्म, क्योंकि ये 1 1 2 और 2 में 2 गए 0, नीचे 0, डेट मीन्स कि 0/0 फॉर्म है। अब मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आएगी कि इसको मैं EX माइनस 1/x की फॉर्म में बनाता हूं। अगर मैं इसको बना लेता हूं तो ये 1 के बराबर होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, नीचे एक्स स्क्वायर से। देखो यहाँ पे करते हैं हम लोग कोशिश, जैसे पीछे एक क्वेश्चन का था वैसे बनाते हैं, EX प्लस 1/EX कर लेते हैं, -2, नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1/एक्स स्क्वायर को पहले इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा ई, नीचे एलसीएम कितना आ गया सबका, EX क्रॉस हो गया EX को स्क्वायर लिखिए, प्लस वैसे तो ये 2x होता है, e की पावर 2x होगा, लेकिन एक ही बात, अगर मान लो m की पावर n और ऊपर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है, तो एक ही बात है ये, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे स्क्वायर लिखो। स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नीचे वाले x को भी खत्म करना है। ये आ जाएगा EX का होल स्क्वायर प्लस 1 का 1 माइनस ये भी क्रॉस हो जाएगा क्या आ जाएगा 2e की पावर x, और नीचे क्या आ जाएगा EX, और ये एक्स स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, क्यों लिख दिया, चलो इधर लिख देते हैं इसको। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, EX प्लस 1/EX माइनस 2, सब कैल्शियम लिया EX, बाद में इसी एलसीएम से सबको प्रोटेक्ट कर दिया, EX का होल स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि कैल्शियम लिया तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 2 के साथ प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो यही लिखा मैंने यहाँ पे। अब दिक्कत यहाँ पे क्या थी, नीचे एक्स स्क्वायर की दिक्कत है, सिंपल एक्स होता ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता, फिर मैं सिंपल एक्स होता है क्वेश्चन को बहुत इजीली बना लेता, लेकिन अब आप यहाँ से एक चीज को ध्यान से देखेंगे, यही बस इसमें कॉन्सेप्ट था, और ये अच्छा क्वेश्चन था, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन वैसे आता नहीं जे केसेस में, चलो आ गया था तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है ये फॉर्मूला, ये ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला बेसिकली, क्योंकि ये जो नीचे EX आता है ना इसकी जगह तो 1 बन जाता है जब भी आप फॉर्मूले में लगाओगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था एक, ये देखिए, तो यहाँ पे जो ये EX नीचे आता है ये तो 1 बनता है, इसकी मुझे टेंशन नहीं होती, अगर नीचे x होता है तो मैं दिक्कत ही नहीं होती, तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके बना लेता, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर था, उससे प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे ऊपर भी स्क्वायर बनाना था। ये क्या हो गया ऐसा करने से मेरा, अगर मैं यहीं पे ये कर दूं EX माइनस 1 का, और x इधर लिख के सबका होल स्क्वायर एक लिख दो, कोई फर्क पड़ा यहाँ से, भाई स्क्वायर खोलेगा तो ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का अलग, और 1/EX ऐसे लिख दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि जैसे स्क्वायर खोलोगे तो EX माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर खुल जाएगा, नीचे का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लगाइए लिमिट, EX माइनस 1/x का लिमिट लगाओ तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, e की 0, तो आंसर कितना आ गया 1, इस क्वेश्चन का आंसर था 1, इस क्वेश्चन का आंसर था 1। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकली बात यही थी कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो मुझे ऊपर स्क्वायर नहीं बनाना पड़ता। हमेशा याद रखना, अगर नीचे स्क्वायर आ गया तो ऊपर भी आपका होल स्क्वायर बनेगा, मतलब अगर नीचे एक्स क्यूब आ जाता तो ऊपर आपका एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बनता, फिर आप दोनों का क्यूब एक लिख के इसकी जगह 1 रख देते। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता, नीचे स्क्वायर है तो ऊपर का होल स्क्वायर बना दीजिए, नीचे क्यूब है तो ऊपर का होल क्यूब बनाइए, यही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कल को अगर नीचे एक्स क्यूब आता है तो समझ जाना ऊपर भी होल क्यूब बनेगा, मतलब सीधा आंसर लगाएंगे। अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आता है नीचे एक्स स्क्वायर है ना, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जैसे भी ऊपर EX माइनस 1 का होल स्क्वायर ही बना होगा तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, और नीचे EX ही एक्स हर बार आएगा। अगर कल को क्यूब आता तो यहाँ क्यूब बनेगा ऊपर सारी सब टर्म्स का, और नीचे यही आएगा, मतलब आप इनडायरेक्टली आंसर 1 लगा के आ जाना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो। अगर नहीं, अगर अदरवाइज आता है तो इसको निकालिए। तो ये क्वेश्चन था जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एग्जाम के पूछा गया था। अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की होती तो ऐसे क्वेश्चन आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस की होती। तो क्लियर है सबको, अगर नीचे स्क्वायर नहीं होता तो मैं इस तरह से बनाता, ये जो मैंने क्वेश्चन किया था अपने से 2 मल्टीप्लाई करके इस तरह की सेम फॉर्म बनाता। अगर नीचे स्क्वायर आ गया तो ऊपर स्क्वायर बनेगा, अगर क्यूब आ गया तो क्यूब बन जाएगा। तो ये थे आपके बेसिक क्वेश्चन जो हमने करे कि इस तरह से हमें इसकी इस फॉर्म में लेके आना, सारे क्वेश्चनों को, सब क्वेश्चनों को इस फॉर्म में लेके आना, या तो इस फॉर्म में लेके आओ या ये वाली इस फॉर्म में, या लॉग वाली ऊपर जो साइन एक्स बाई एक्स है ये, तो क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे पता, मैंने डायरेक्ट याद की हुई है। आई होप कि अगर आपको बेसिक
बेसिक क्वेश्चन आते हैं एल हॉस्पिटल रूल वाले, वो भी आप कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन ये आते हैं, यहां से क्वेश्चन हम कर रहे हैं 0/0 फॉर्म वाले, या आपके 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी, इनमें सब में मैंने बता दिया कैसे करना होता है। अगर आपका क्या बने 0/0 फॉर्म बने तो क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, क्वेश्चन करवा दिया, बस आपके क्वेश्चन करने वाले रह गए दो तीन, कौन से वाले, ये वाले फॉर्म के, कौन से, इस फॉर्म के क्वेश्चन आगे करने वाले ना, ये इसके और इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है। अगर ऐसा बने तो मैंने बता दिया, तो इस तरह से फंक्शन लिखना होता है, इस तरह से फंक्शन लिखा होता है, और तीसरा ये वाला बताया मैंने। इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बाकी अदरवाइज आपका ये टाइप फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे जब लिमिट क्या है अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, और उसमें वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। फिर लास्ट में हम देख लेंगे लार्जेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपकी लिमिट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, कल इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइएगा। इसके बेस पे हम दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, प्लस बचा हुआ टॉपिक खत्म करेंगे, तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।